हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 4 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सीडीपी क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पहला, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। तीसरा है, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। चौथा है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो निगेटिव पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पहला शारीरिक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा है नैतिक। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण आर, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, दोनों गलत है। बच्चे केवल औपचारिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण नहीं करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है, रेखीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पहला संतुलन, दूसरा असंतुलन, तीसरा आत्मसात्करण, चौथा समंजन। तो राइट ऑप्शन है पहला, संतुलन। नेक्स्ट है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन है पहला संवेदी गत्यात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक चरण, तीसरा पूर्व सक्रियात्मक चरण, चौथा है मूर्त सक्रियात्मक चरण। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ऑप्शन है पहला संवेदी गत्यात्मक, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक। राइट ऑप्शन है पहला, संवेदी गत्यात्मक। नेक्स्ट है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। ऑप्शन है पहला दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, तीसरा अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिमुखता, चौथा है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो राइट ऑप्शन है दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। पहला मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा व्यवहारवादी, चौथा है सूचना प्रसंस्करण। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। पहला नकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा भाषा, चौथा आनुवांशिक विन्यास। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, भाषा। नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। पहला रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, दूसरा कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, तीसरा खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, चौथा लचीले पाठ्यक्रम में मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो राइट ऑप्शन है
दूसरा कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। इसमें बदलाव जरूरी है, तो किस चीज़ में बदलाव जरूरी है? तो इस ऑप्शन में। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। ऑप्शन है पहला तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरा है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीती बुद्धि कहलाती है। तीसरा बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। चौथा हर व्यक्ति अपने आप से में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। नेक्स्ट है अभिकथन ए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। ऑप्शन है पहला, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलने और लड़के सिर्फ फुटबॉल। दूसरा, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। तीसरा, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। चौथा, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। तो राइट ऑप्शन है चौथा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। ऑप्शन है पहला, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। दूसरा, अध्यापिका के निष्कर्ष अनुसरण हेतु। तीसरा, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। चौथा, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने। ऑप्शन है पहला, पहले में पहला और दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरा, तीसरे में दूसरा और तीसरा, चौथे में तीसरा और चौथा। तो राइट ऑप्शन है चौथा। तीसरा, विभिन्न जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। चौथा है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। नेक्स्ट है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा, मानकीकृत मूल्यांकन। तीसरा, मानक संदर्भित मूल्यांकन। चौथा, योगात्मक मूल्यांकन। तो राइट ऑप्शन है पहला, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा डैश के विभिन्न जरियों के निष्कासन पर बल देती है। पहला, प्रस्तुतिकरण। दूसरा, अभिव्यक्ति। तीसरा, संलग्नता। चौथा, भेदभाव। तो राइट ऑप्शन है भेदभाव। नेक्स्ट है एक ऐसी कक्षा में जिसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। दूसरा, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। तीसरा, प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। चौथा, अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।
दूसरा, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। दूसरा, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। चौथा है, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? पहला, लिखित विषय सामग्री के बोध में। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। तीसरा, दूसरों की भावनाओं को समझने में। चौथा है, चित्र बनाने में। तो राइट ऑप्शन है पहला, लिखित विषय सामग्रियों के बोध में। नेक्स्ट है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। दूसरा, मानकीकृत। तीसरा, परीक्षा केंद्रित। चौथा, व्यवहारवादी। तो राइट ऑप्शन है पहला, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? पहला, अनुभवात्मक अधिगम। दूसरा, डिजिटल अधिगम। तीसरा, वैज्ञानिक अधिगम। चौथा है, करके सीखना। तो पहले में पहला और दूसरा, दूसरे में तीसरा चौथा, तीसरे में पहला दूसरा और चौथा, चौथे में पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो राइट ऑप्शन है चौथा, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। 2020 अधिगम इन चारों तरीकों पर बल देती है। नेक्स्ट है, अध्यापक को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीके के अवसर देना। दूसरा, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। तीसरा, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करने के। चौथा है, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करने के। नेक्स्ट है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? पहला, अनुक्रिया समुच्चय। दूसरा, कलन विधि। तीसरा, अन्वेषण खोजबीन। चौथा, सामान्यानुमान। तो राइट ऑप्शन है पहला, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट है, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला है, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। दूसरा है, उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तीसरा, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी। चौथा है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो राइट ऑप्शन है पहला, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? पहला, योजना। दूसरा, पर्यवेक्षण मॉनिटरिंग। तीसरा, मूल्यांकन। चौथा, निष्क्रिय अनुकरण। तो राइट ऑप्शन है चौथा, निष्क्रिय अनुकरण। नेक्स्ट है,
भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। दूसरा, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। तीसरा, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। तीसरा, निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। दूसरा, योग्यता का सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य। तीसरा, असहायता का सीखा हुआ भाव। चौथा है प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। तो राइट ऑप्शन है पहला, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। नेक्स्ट है, विद्यालयों में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? पहला, लचीली समय सारणी। दूसरा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तीसरा, कठोर पाठ्यचर्या। चौथा, अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, कठोर पाठ्यचर्या, जो बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कारण अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। ऑप्शन है पहला, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये 4 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में CDP में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।